जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक सत्संग सुन रही थी और मैंने पूरा नहीं सुना, बट वो कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी को जितना सुनवाना होता है वो उतना ही सुनवाते हैं। संगत जी, सच में जिस पे ब्लैक मैजिक होता है ना वही जानता है, उसकी परेशानी वो झेलता है उसी को पता होता है उसके बारे में। हम लोग तो सिर्फ यही कह सकते हैं, अरे भाई ड्रामा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जानबूझ के करती है। इसको मतलब किसी भी इंसान के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है, करा हुआ है, कहीं से भी चीज़ कोई लगी है, गंदी चीज़ें, तो उस जिस इंसान के साथ होती है वो इंसान उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता। संगत जी, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टर्नओवर आता है कि ऐसा टाइम आता है कि आपकी लाइफ ना पूरी बदल जाती है। संगत जी, एक आंटी है और उनके ऊपर कम से कम काफ़ी सालों से ब्लैक मैजिक था और वो बहुत टाइम तक ना इधर उधर भटकती रही कि कहीं से कुछ इलाज हो जाए, कहीं से किसी से समाधान मिल जाए। और संगत जी, उन लेडीज़ के ऊपर बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक था और वो आंटी बता रही थी कि जो भी किसी ने कुछ किया हुआ था, उनके रिलेटिव्स ने ही। संगत जी, सच में मुझे कभी समझ में नहीं आती ये चीज़, आखिर इन लोगों को क्यों ऐसा होता है कि आप किसी को देख के इतना जल जाते हो कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ देते हो। और ऐसा नहीं, देखो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कोई किसी मतलब अदर कास्ट से करवाता है। वैसे तो गुरु जी की संगत में कोई अदर कास्ट नहीं होती है, सब एक जैसे समान होते हैं, बट जो कुछ लोग होते हैं ना, कोई किसी मतलब से किसी मुसलमान से करा दिया, किसी भंगी से करा दिया, जो मतलब इस तरह से होते हैं। और कहते हैं कुछ कुछ की तो ना इस तरह से चीज़ें होती हैं कि उनकी काट भी नहीं हो सकती। समझे संगत जी, मतलब आप लाइफ में ना बिल्कुल हेल हो जाती है आपकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ, उस चीज़ की काट ही नहीं हो पाती। इनफैक्ट मैं आंटी का सत्संग से करूँगी। उन आंटी ने बताया कि एक बार उन्हें सपने में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। जब वो गुरु जी से जुड़ी, ये उसके बाद की बात है, उससे पहले वो बेचारी बहुत जगह घूमी, बहुत जगह गई, बट उन्हें कहीं भी रिलीफ नहीं मिला। जो भी चीज़ उनके साथ हमेशा रहती थी, वो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान इस चीज़ से, क्योंकि आप कुछ भी खाते हो पीते हो वो आपके शरीर को बिल्कुल नहीं लगता। और सफ़ेद चीज़ से तो इतनी परेशान हो जाती हैं चीज़ें ना कि उन्हें बस सफ़ेद चीज़ पे लट्टू ही रहना है। वो बेचारे कितना इलाज कराएं, कितना ट्रीटमेंट कराएं अपना, कहीं भी भगत के डॉक्टर के आप कितना पैसा फूक लो, आपको मतलब कहीं भी आराम मिलता ही नहीं है। और ऐसे टाइम पे ना जितने भी आपके कजन्स वगैरह होते हैं सब यही बोलते हैं, अरे ड्रामा कर रही है, इसकी वजह से कुछ नहीं करना नहीं है ना, काम धंधा इसको करना नहीं है, इसलिए ड्रामा कर रही है। संग जी, सच में ये होता है, ये रियलिटी है, ये हम लोगों की रियलिटी है कि हम सामने वाले को समझ ही नहीं पाते। इनफैक्ट ये सब हम खुद भी कर देते हैं। जब कोई सामने वाले इस तरह से करता है तो हम भी ये बोलते हैं कि नहीं ड्रामा कर रही है, ये सब कर रही है। बट लेकिन जिस इंसान पे बीतती है, जो इंसान इस चीज़ को झेल रहा है, उससे पूछ के देखो कि उसकी क्या हालत है। सच में संगत जी, कहते हैं ना कि आपके बुरे कर्मों का और अच्छे कर्मों का फल यही मिलता है। जब आप बुरे कर्म करोगे ना तो आपको नरक में जाना ही जाना है। और कुछ लोग तो इस चीज़ से डरते भी नहीं हैं, उन्हें तो बुरे कर्म करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। संगत जी, आप किसी की लाइफ को इतना ख़राब मत करो। जो भी इस ब्लैक मैजिक से जो जूझते हैं ना, उनकी हालत बिल्कुल नरक जैसी हो जाती है। एक टाइम पे आपकी फैमिली आपको टॉर्चर करने लगती है। ये खुद मेरी आप बीती है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने उन्हें सपने में ड्रीम दर्शन दिए और जो भी उनके ऊपर चीज़ थी, जो भी आत्मा थी, प्रेत आत्मा, गुरु महाराज जी उससे लड़ रहे हैं और उसको लड़ के ना उसको अपने साथ ले गए। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने सपने में उन आंटी को लड्डू प्रसाद दिया। संगत जी, उसके बाद उनकी लाइफ एकदम ब्लेस कर दी। गुरु महाराज जी ने उनकी ज़िंदगी से, लाइफ से वो आत्मा को हटा दिया और उनको एक बेबी ब्लेस किया। संगत जी, आज शायद गुरु महाराज जी ने मेरे लिए सत्संग सुनाया और इसलिए मैंने शेयर किया। सत्संग ये सपने वाला छोटा सा जो मुझे याद रहा, बाकी सब जो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझसे बुलवाया वो मैंने बोला।
संगत जी, गुरु महाराज जी बार बार मुझे हिंट देते हैं कि तू कहीं मत जा, तू मेरी शरण विच है। बट जब कहते ना, अपने ऊपर तो इंसान झेल लेता है, जब बच्चों के ऊपर बात आती है तो कोई कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए। संगत जी, बिटिया इस टाइम पे बहुत बुरी हालात से गुजर रही है। और मैं कल कहीं गई थी संगत जी अपनी बेटी को दिखाने, बट जैसे उसने कहा ना सब मत्था टेक रहे थे, तो मैंने भी सबसे पहले मैंने ही मत्था टेका। अगर मुझसे गलती हुई, अगर मैं अपनी बेटी को मत्था टिकाती तो शायद वो चीज़ सामने आ जाती। जो उन्होंने बताया, जब मैं बैठी चौकड़ी मार के और उन्होंने माथे पे भभूत लगाई और कहा कि जो भी है इसके ऊपर आ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं आई। सिर्फ टांगों में ही मेरे दर्द था और इतनी सुन हो गई थी, इतनी सुन टांगें हो गई थी, जैसे बर्फ़ की सिल्ली होती है ना, इस तरह से टांगें सुन। समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा मेरे साथ हर बार होता है, कहीं भी जाती हूँ मेरी टांगें सुन हो जाती है, ऊपर तो वो चीज़ आती ही नहीं भर के। अगर मेरी बेटी बैठती ना तो शायद उस पर आ जाती। मेरी चीज़ मेरी बेटी पे अटैक मार रही है। उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ तुम पे है, तुम पे भी किसी ने की हुई है शादी से पहले, तुम पे ये चीज़ छोड़ी गई है और किसी अपने ने छोड़ी है। संगत जी बताओ, मेरी शादी को 18 साल हो गए, उससे पहले किसी ने, जब नई उम्र में बच्चा होता है उस टाइम पे ये चीज़ मुझ पे छोड़ी गई। और अब मेरी बेटी की नई उम्र है तो वो मेरी बेटी पे अटैक हो रहा है। संगत जी, लाइफ ना, आज मैं गुरुजी से भी बहुत सुबह झगड़ा कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी एक बात बताइए कि आपसे बढ़कर भी कोई है? आप तो सृष्टि के मालिक हो। तो जब आप सबके संकटों को काट देते हो, इन आत्माओं को अपने साथ ले जाते हो, तो मेरे साथ अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो जब मैं आंटी का सत्संग सुन रही थी, वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी से मांगो मत। मैं भी अपने हर सत्संग में यही बोलती हूँ कि मांगो मत, मनो। मानते सब हैं, लेकिन एक टाइम पे ये होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो गुरुजी को बोल ही देते हो कि गुरुजी अब क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों मेरे बच्चों को तकलीफ़ें हो रही हैं। मैं भी गुरुजी से ये कह रही हूँ, गुरुजी एक बात हो तो मैंने तो झेल लिया, बट मेरी बेटी को तो बचा दो कम से कम इस चीज़ से। क्योंकि आपके साथ सपने में जब कोई गंदी चीज़ होती है ना, सपने में आपके साथ गलत ही होता है, गलत चीज़ होती है। बच्चे नहीं झेल पाते इस चीज़ को। समझ रहे हो संगत जी मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि लाइफ में ना आप सब बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों पे आँच आती है ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं गुरुजी से सुबह झगड़ा भी कर रही थी कि मैं गुरुजी प्लीज़ इस चीज़ को मेरे घर से निकाल दो। उन अंकल ने बताया कि तुम्हारे घर में कोई भी देवी देवता नहीं है, कोई भी विराजमान नहीं है, सिर्फ यही बैठा है घर में और ये बहुत गंदा है। सच में संगत जी, आज गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे घर से इस नेगेटिविटी को बाहर निकाल दो। हाथ जोड़ के विनती है। 18 साल हो चुके हैं शादी हुए मेरी, लेकिन उससे पहले की है, पता नहीं कितने साल से मेरे साथ है ये चीज़ और मुझे पता तक नहीं था इस चीज़ का। मुझे बीमार पे बीमार करती रही। बच्चे होने में प्रॉब्लम हुई, लोगों के ताने सुने। गुरुजी बस अब फाइनली इसे हटा दो हमारी ज़िंदगी से, मेरे घर से निकाल दो। मेरे घर में देवी देवताओं का वास होना चाहिए, इस शैतान का नहीं होना चाहिए। इस शैतान को मेरे घर से निकाल दो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।